इसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी एक्सरसाइज 1.3। 1.3 अब यहाँ क्या आएगा आपका 1.3 में? सबसे पहले 1.3 शुरू करने से पहले हमें एक दो तीन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एक तो सबसे पहले कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स हमारी क्या होती हैं। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के लिए हम ले लेते हैं। मान लीजिए सबसे पहले व्हेन रिमाइंडर बिकम 0। मान लीजिए नंबर है आपके पास कोई, इसको आपने डिवाइड करा, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 गया 1, पॉइंट लगा 0, 2 5 ज़ा 10। आपका रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पे? रिमाइंडर बचा 0। तो जहाँ हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा हो? 0 बच रहा हो, तो ऐसी टर्म्स को हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। जहाँ पे रिमाइंडर आपका क्या आ रहा हो? व्हेन रिमाइंडर बिकम 0, जब रिमाइंडर आपका 0 हो जाए तो किसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग बोलेंगे। सेकंड आ जाता है व्हेन द रिमाइंडर बिकम नॉन जीरो, यानी कि हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या है? कभी 0 ना आए। रिमाइंडर नेवर बिकम 0। जब रिमाइंडर हमारा 0 ही ना हो तो उस फॉर्म में क्या होता है? मान लीजिए ये नंबर है 2/3। अब मैं इसको डिवाइड करूं, पॉइंट लगा 0, 3 6 ज़ा 18, 2 पॉइंट लगा हुआ है फिर 0, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18। अब क्या हो गया? हमें एक यहाँ पे क्या बन गई? एक सीक्वेंस बन गई कि पॉइंट के बाद जो हमारा नंबर रिपीट होता जा रहा है, 6 6 6 आता जा रहा है। और इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो है हमारा रिमाइंडर वो 0 नहीं आएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 0.6 बार। कोई नंबर रिपीट अगर आपका होने लग जाए डिवाइड में, तो हम क्या उस पर नंबर पे क्या लगा देते हैं? उस नंबर पे बार लगा देते हैं। बार का मतलब क्या होगा कि ये नंबर जो है आपका ये रिपीटिशन पे है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसी टर्म्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, जो नंबर पूरी तरीके से डिवाइड ना हो रहे हो, जब हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा हो? रिमाइंडर हमारा 0 ना बच रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग बोलेंगे। या फिर हम क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं रिकरिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी के ऊपर डिप है पूरा। एक्सरसाइज 1.3 में आपका कहा कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो क्या दे रखा है? 36/100। तो 36/100 है। 36/100 जो है आपका वो प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा। आप करके देख लीजिए। 36/100 इसको डिवाइड कर लीजिए। तो छोटा है इससे, यहाँ पे पॉइंट लगा 0, 100 3 जा 360, पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे 0 लगा दीजिए, 100 6 जा 600। तो रिमाइंडर में आपका क्या बचा? रिमाइंडर में आ गया आपका 0। तो यानी कि एक ऐसी टर्म हो गई, ये हो गई आपकी टर्मिनेटिंग टर्म। तो कैसा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल की फॉर्म में। सेकंड है 1/11। 1/11 को आप जब डिवाइड करोगे तो वो उसमें रिमाइंडर में आपका 0 नहीं आएगा, तो वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी नॉन टर्मिनेटिंग टर्म। फिर उसके बाद दे रखा है 4 होल 1/8। इसको आप सोल्व करते हो तो मिक्स नंबर में दे रखा है, तो इसको करेंगे चेंज हम। तो 8 4 जा 32 प्लस 1 33/8। इसको डिवाइड करके देख लीजिए। 8 4 जा 32
1 बचा, पॉइंट लगा, 0, 8 1 जा 8, 10 में से 8 गया 2, पॉइंट लगा हुआ है 0 यहाँ पे, 8 2 जा 16, 4 बचा, 8 5 जा 40, तो यह आया आपका 4.125। तो यानी कि ये रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा है, इसमें 0 बच रहा है, तो यानी कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया आपका। इसी तरीके से ये आपको क्वेश्चन करना है कंप्लीट पूरा। इसमें 1 2 3 4 5 6 पार्ट है, तो आपको सिर्फ इसमें डिवाइड करना है, डिवाइड करके ये बताना है कि कौन सी टर्म डेसिमल है, कौन सा नंबर, और कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है, कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसका कि यू नो दैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857 बार, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। ये बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के हमें सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमारे पास एक तरीका है, विदाउट नॉन डिवीजन लॉन्ग डिवीजन मेथड के करना है, हमें डिवाइड नहीं करना। यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ आपको जो है 1/7 की वैल्यू आपको फाइंड करके उन्होंने दे रखी है, कितनी 0 पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे हम, जो हमें 1/7 की वो वैल्यू दी हुई है, वो हमें दी हुई है 0.142857 और इसके ऊपर है हमारा कंप्लीटली बार। 1/7 की वैल्यू आपको दी हुई है इन्होंने। अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या है कि हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये क्वेश्चन हमें सॉल्व नहीं करना, तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें किसका निकालना है, 2/7 का निकालना है, 2/7 का निकालना है। मैं 2/7 को ब्रेक कर सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, इस तरीके से लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7 की आपको वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 0.142857 और इस पे है बार। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके आएगा आपका 0.28, क्योंकि 14 2 28 हो जाएगा यहाँ आपका, तो 285714, ये 2/7 की वैल्यू आ जाएगी आपकी। फिर आप ऐसी 3/7 की निकाल लीजिए, इसको लिख सकता हूं मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0.142857 बार। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 3 जा कितना होता है आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो 42 आएगा यहाँ पे, तो 0.428571। फिर नेक्स्ट 4/7 है, इसको 4 मल्टीप्लाई बाय 1/7 लिख सकते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1/7 की वैल्यू आपको 0.142857 ये आपको दी हुई है। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 14 4 जा होते हैं आपके, फिर इतना 56 होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.571428 ये आएगी। फिर इसी तरीके से हम इसमें आगे सारी वैल्यू निकालेंगे, 4/7 के बाद आप इसमें 5/7 भी निकाल लेंगे और 6/7 की वैल्यू भी इसी तरीके से निकाल लेंगे। इजी है, कुछ नहीं है, सिर्फ 1/7 की आपको वैल्यू यहाँ पे गिवन दे रखी है, 1/7 का उन्होंने हमें यहाँ निकाल के दे दिया, 2/7 की निकालनी है, तो हमने क्या करा, इसको बस हमने 2/7 को ब्रेक कर दिया कि इस तरीके से 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7, 1/7 हम की वैल्यू में यहाँ पे गिवन है, 2 में हमने मल्टीप्लाई कर दी इसकी, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसमें क्वेश्चन में आपको कहा क्या है कि ये जो नंबर्स हमें दे रखे हैं इसको हमें किसकी फॉर्म में दिखाना है, P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, और P और Q कह रहे हैं इंटीजर्स हैं एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो यहां आपको क्या दे रखा है 0.6 बार,
यहाँ हम सबसे पहले क्या देखेंगे इन क्वेश्चनों में, हमें इस क्वेश्चन में देखने की जरूरत है कि सबसे पहले कितने नंबर्स पे बार आपको यहाँ पे लगा के दे रखा है पॉइंट के बाद। पॉइंट के बाद आपको सिर्फ सिंगल डिजिट पे बार है, तो यानी कि यही डिजिट क्या हो रही है, यही डिजिट आगे रिपीट हो रही होगी। तो हमने क्या मान लिया इसको, हमने इसको एज्यूम कर लिया कि लेट x इक्वल्स टू 0.6 बार दे रखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.666 डॉट डॉट करा, और यहाँ पे ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, 1 डिजिट रिपीट हो रही है आपकी, पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रही है। ये अब हम क्या करेंगे, जब एक डिजिट रिपीट हो रही है तो हम क्या करेंगे, पूरी टर्म में इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रही होती तो 100 से, इसी तरीके से बढ़ती चली जाएगी। अगर मान लीजिए 3 डिजिट रिपीट हो रही होंगी तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अभी यहाँ पे कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, 1 डिजिट रिपीट हो रही है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, सिंस ओनली वन डिजिट 6 इज रिपीटिंग। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वी मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 ऑन बोथ साइड। तो जब मैंने इसमें 10 से मल्टीप्लाई करी तो ये हो गया आपका 10x, और जब 0.66 में मल्टीप्लाई 10 की हुई तो ये वाला 6 इधर आ जाएगा आपका, और बाकी वो रिपीटिशन मोड पे है ही हमारे, तो ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है कि सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, यानी कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है हमने। तो 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 6.666 माइनस 0.666, इनको माइनस कर दीजिए। तो 10x में से आपका x जाएगा तो यहाँ पे 9x बचेगा, इधर पॉइंट के बाद वाले सारे नंबर हमारे माइनस हो गए, तो क्या बचा, इधर 6 रह गया हमारा। तो x इक्वल्स टू 6/9, तो 3 2 6 एंड 3 3 9, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2/3। तो यानी कि जो 0.6 था, अगर इसे हमें p/q की फॉर्म में इसे हमें शो करना होगा तो क्या आएगा हमारा, हम इसको 2/3 लिख सकते हैं। ईजी है, इसमें भी कुछ नहीं करना आपने, इसमें सिर्फ कितने क्या करना है, हमें बार पे नज़र रखनी है यहाँ पे कि बार कितने नंबर्स पे बार है पॉइंट के बाद। यहाँ पे हमारे पास सिंगल डिजिट में बार था, तो हमने क्या करा, हमने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करा कि इसको हमने ओपन कर दिया, 0.666 करके लिख दिया, फर्स्ट इक्वेशन बना दी। सिर्फ एक डिजिट पे बार है तो हमने क्या लिखा, सिंस ओनली 1 डिजिट 6 इज रिपीटिंग वी मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड। तो हमें क्या करना है कि दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करनी है, x में 10 से मल्टीप्लाई करी तो 10x, और इसमें मल्टीप्लाई करी तो 6.666 आ गया। उसके बाद सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो आंसर आ गया हमारा 2/3। इसके बाद इसका एक पार्ट और ले लेते हैं, इसके बाद हम इसका ले लेते हैं सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट ले लेते हैं। इसमें 3 डिजिट पे बार है पॉइंट के बाद, थर्ड पार्ट में इसके तो क्या दे रखा है, 0.001 बार, 3 डिजिट पे बार है। अब 3 डिजिट पे बार है तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने करा लेट x इक्वल्स टू 0.001001001, ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। कितने नंबर पे है, कितनी डिजिट पे बार है, 3 डिजिट पे बार है, तो लिखेंगे क्या, वी मल्टीप्लाई 1000 ऑन बोथ साइड।
मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया आपका 1000x, और इसमें करा तो ये तीनों डिजिट इधर आ जाएंगी 0.001.001 एंड 001, ये रिपीट होता चला जाएगा। ये आपकी क्या बन जाएगी, सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, 1000x माइनस x और 001.001 में से माइनस करा हमने ऊपर वाला, तो पॉइंट्स के बाद वाले हमारे सारे नंबर ये तो माइनस हो गया, 0 बचा, इधर क्या रह गया, इधर 1 है, इधर 0, तो यहाँ से 1 बचेगा, तो ये आपका बचा, इनको माइनस करा 999x और इधर बचा 1, तो x की वैल्यू 1/999, आंसर। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स पे हमारा बार है तो हम किस तरीके से उसको करेंगे। अगर यहाँ पे 2 डिजिट पे बार होता तो हम क्या करते, 100 से मल्टीप्लाई करते। तो हमें क्या देखना, हमें सिर्फ इसमें बार देखना कि कितने नंबर्स पे बार है, जो जितने नंबर्स पे बार हो या जिस नंबर पे बार हो, सिर्फ वही नंबर को हम क्या करेंगे, उसको रिपीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही करना है आपको। एक्सप्रेस 0.999 दे रखा है इन द फॉर्म p/q। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमें इन्होंने ओपन करके दिया हुआ है, जो बार वाली डिजिट है वो ओपन कर रखी है और सिर्फ एक ही डिजिट आपकी रिपीट हो रही है यहाँ पे, तो यानी कि इसमें क्या करना है, सिंपल 10 से मल्टीप्लाई कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कटा हुआ है, ये क्वेश्चन आपको नहीं करना, ये कट है।